हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों? आई होप आपकी जेई एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो यार आपने सब कुछ रिवाइज जो है वो आई होप पूरा सिलेबस अब तक कर ही लिया होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बच्चों जेई एडवांस लेवल की कुछ अमेजिंग प्रॉब्लम्स जो वो हम देखने वाले हैं। कुछ बेहतरीन सी प्रॉब्लम्स जो हम देखने वाले हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आप जो वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। और बिल्कुल इन प्रॉब्लम से बच्चों बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस तरीके की चीजें जो आपको एग्जाम में भी एग्जैक्टली जो देखने को मिल सकती है। तो बड़े ध्यान से यार इन प्रॉब्लम्स को मेरे साथ साथ में सोल्व करते रहना। और इन सारे प्रॉब्लम्स की जो पीडीएफ है बच्चों नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, वहां पे भी आपको डायरेक्टली लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा और भी आपको एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो वो वहां पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। तो जल्द से जल्द जो आप वो ग्रुप भी बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए यार स्टार्ट करते हैं। जरा देखना यहां पे ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है, बेसिकली हम अलजेब्रा भी करेंगे, कैलकुलस भी करेंगे ना। तो ऐसा कुछ वो फिक्स नहीं है कि मतलब इसकी हम सेशन की प्रॉब्लम जो लेने वाले हैं, कुछ 5-6 प्रॉब्लम बच्चों हम करने वाले हैं अच्छे अच्छे लेवल की। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट यार आपके पास में एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बोला गया है कि एक इंटीग्रेशन जो उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है साइन स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी लिमिट जो बच्चों आपको दे रखी है 0 to π/2। अब देखो जैसे कि यहां पे यार 10 थीटा आ रहा है, उसकी जगह 5 थीटा भी आ सकता था, 7 थीटा, 20 थीटा, कुछ भी आ सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस चीज को जनरलाइज करके सोल्व करते हैं कि अगर मान लो आपके पास में यहां पर एक इंटीग्रल बच्चों हम in जो वो कोई लेट कर लेते हैं। in को देखना जरा, मैं क्या लेट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर n थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए यहां पर डी थीटा, लिमिट इसकी बेटा 0 से लेके π/2। अब इस इंटीग्रेशन पे हम फोकस करते हैं। इसके बाद में लास्ट में बच्चों i जो n है उसकी वैल्यू हम 10 डाल देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब एक चीज सोचिए कि जरा इसको हम कैसे सोल्व करें। यहां पे अपना मेन पर्पज जो होना चाहिए जब भी हम इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं कि जो पावर्स है उनको हम रिड्यूस कर सके कैसे भी करके, है ना। तो उसके लिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर in जो है उसके साथ में एक in-1 मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं। क्यों लिखा है मैंने in-1, इसके पीछे भी अभी आपको रीजन जो समझ में आ जाएगा। ये ऐसा आ गया साइन स्क्वायर n-1 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ऐसा लिखने के पीछे बेटा पर्पस क्या है कि अब देखो अगर आप यहां पे इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हो तो यहां पर आपको क्लियरली साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b जो उसका फॉर्मूला बच्चों आप अप्लाई कर सकते हो। ये अपने पास में रीजन था यहां पर एक in-1 लेट करने का। चलिए, तो अब देखो जरा यहां पे ध्यान से, हमने इसको ऐसा लिख दिया in माइनस का in-1 इज इक्वल टू, ये यहां पर आ रहा है यार 0 to π/2। ये आपके पास में बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर n-1 थीटा डिवाइडेड बाई, यहां पे नीचे देखो आपके पास में क्या बन रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए, तो अब यहां पे ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट स्टेप में तो हम फॉर्मूला जो वही अप्लाई करेंगे और क्या चीज है करने के लिए ना। तो in माइनस का in-1 ये लीजिए 0 to π/2, सॉरी ये यहां पे साइन स्क्वायर n थीटा था। तो भाई साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी। तो ये देखो जब a प्लस बी करेंगे तो साइन ऑफ n थीटा प्लस n थीटा एंड माइनस थीटा, तो क्या मैं बच्चों इसको 2n-1 थीटा लिख दूं, इंटू में साइन ऑफ a माइनस बी करेंगे तो देखो n थीटा से n थीटा कैंसिल आउट, ये बच गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो पावर जो है उसको हमने बच्चों एक तरीके से रिड्यूस कर लिया है। अब फाइनली आपके पास में ऐसा आ गया in माइनस का in-1 इज इक्वल टू, ये लीजिए साइन ऑफ 2n-1 थीटा डिवाइडेड बाई, अगर हम बात करें तो ये आपके पास में आ रहा है साइन थीटा, एक थीटा जो आपके पास कैंसिल आउट हो चुका है। अब बच्चों ध्यान से समझना, एक्चुअल में ये एक तरीके से एक नहीं दो सवाल हैं। आपको इसकी जगह जैसे साइन स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, इसकी जगह आपको बच्चों ये भी पूछा जा सकता था 0 to π/2 साइन ऑफ n थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा फाइंड करो। ये भी आपसे सवाल जो पूछा जा सकता था, तो ये भी इसी क्वेश्चन के अंदर आपके पास में कवर जो वो होने वाला है। ये देखो क्योंकि अब ये उसी तरीके की तो फॉर्म बन गई, साइन ऑफ समथिंग टाइम्स थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब इसको यार आपको कैसे सोल्व करना है,
तो हम एक काम करते हैं, लेट ये जो बच्चों एक एक्सप्रेशन है इसको कोई एक नया इंटीग्रेशन हम लेट कर लेते हैं jn 0 to π/2 साइन ऑफ 2n-1 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। अब देखो जैसे हमने साइन स्क्वायर को डील किया था उसको रिड्यूस करने के लिए, वैसे बच्चों हम यहां पर इसके लिए भी नेक्स्ट स्टेप जो बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट स्टेप सेम होने का मतलब बेटा क्या है कि जैसे आपने jn लिखा है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को jn-1 जो वो लेट करना है। तो चलिए मैं jn-1 की बच्चों यहां पे बात करता हूं। jn-1 ये क्या होगा, n जो उसको रिप्लेस करना आपको n-1 से सिंपली, तो ये देखिए जरा साइन ऑफ n को बेटा अगर n-1 से रिप्लेस करेंगे तो ये 2n-2 बनेगा और एक -1 पहले से था, तो ये आ गया 2n-3 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा डी थीटा। लिमिट आ गई इसकी 0 से लेके π/2 ऐसा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो jn-1 मिल जाएगा आपको 0 to π/2। ये देखो फिर से बेटा jn-1 करेंगे तो साइन a माइनस का साइन b बनता हुआ नजर आ गया, या साइन c माइनस साइन d बोल दो। तो ये आपके पास में क्या होगा 2 साइन c माइनस का d/2। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड बाई 2 करना है, तो 2n थीटा से 2n थीटा खत्म, माइनस का थीटा प्लस का 3 थीटा 2 थीटा और डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2 किया तो ये थीटा आ गया इनटू में कॉस ऑफ, साथ में बच्चों इनको अब ऐड कर देंगे तो ये देखो 4n थीटा माइनस का 4 थीटा बनेगा और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2n माइनस का 2 थीटा, यानी ऐसा आ गया 2n माइनस का 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। चलिए भाई jn माइनस का jn-1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो जरा, ये आपके पास में साइन थीटा से साइन थीटा बेटा कैंसिल आउट हो चुका है, एक बाहर 2 है, कोस थीटा बच गया, कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई साइन थीटा। तो ये देखो यहां से ऐसा आ गया 2 साइन ऑफ 2n-2 इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2n माइनस का 2 थीटा का कोफिशिएंट आ जाएगा, लिमिट 0 से π/2। अब अगर प्यारे बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो अगर π/2 यहां पे डालेंगे तो ये साइन के साथ में पाई का इंटीग्रल कोफिशिएंट आएगा जिसकी वैल्यू 0 डालेंगे तब साइन 0 यानी कि बेसिकली यहां से आपके पास में बच्चों ऐसा आ गया jn माइनस का jn-1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको पहुंचना कहां पर है, आपको पहुंचना बेटा in तक जाना है, तो jn की वैल्यू वापस डाल देते। बेसिकली jn जो है वो क्या था in माइनस का in-1, तो यहां पे देखो अगर लिखे in माइनस का in-1 माइनस jn-1 क्या होगा बच्चों, यहां पर n की वैल्यू n-1 डाल दे तो ये आ गया देखो in-1 माइनस का in-2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बच्चों एक रिलेशन आ गया in प्लस का in-2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ in-1। ये हमने एक रिलेशन जो फाइंड कर लिया। अब देखो आपको I10 फाइंड करना है तो उसके लिए पहले इसका मतलब I9 I10 इस तरीके की चीजें जो भाई आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक चीज देखना, In अगर आपके पास में बच्चों ये है तो यहां से अगर मान लो मैं एक बार के लिए I1 अगर फाइंड करना चाहूं तो क्या I1 मैं बहुत आसानी से फाइंड कर सकता हूं। देखो जरा ध्यान से, यहां से I1 का मतलब बच्चों क्या है, n की वैल्यू 1 डाल दो तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा 1, लिमिट डालेंगे तो ये आ गया π/2। चलिए मैं I2 भी आपको एक फाइंड करके दिखाता हूं। I2 का मतलब बेटा क्या होगा साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो जरा 0 to π/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा बेटा क्या होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, यानी एक 2 बच गया और ये आ गया 1 प्लस का कॉस 2 थीटा 0 to π/2। ध्यान से देखो तो कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, लिमिट डालेंगे तो 0, यानी ये भी सिंपली 2 इंटू में π/2 एंड दैट इज इक्वल टू π। ये आपके पास में बच्चों I1 और I2 आ चुका। I1 की वैल्यू देखो π/2 है और I2 जो उसकी वैल्यू π है।
अब आपको I10 तक जाना है, तो हम बनाते हैं कि भाई देखते हैं कि क्या कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। तो n की वैल्यू यहां पर देखो, सबसे पहले अगर हम 3 सब्स्टिट्यूट करें तो यहां से I3 मिलेगा क्या आपको, कितना मिलेगा, देखो 3 डाला तो ये कितना है आपके पास में, पहले इस वाली चीज को देखो 2I2, 2I2 का मतलब बेटा कितना है 2 पाई, 2 पाई माइनस का I1, 2 पाई माइनस का पाई बाय 2 कितना होगा 3 पाई बाय 2, यानी I3 की वैल्यू आ गई 3 पाई बाय 2। चलिए n की वैल्यू बेटा 4 डालते हैं, तो I4 आपको फाइंड करना है, यहां से देखो 4 डाली तो ये I3 बन गया, I3 की वैल्यू 3 पाई बाय 2, इनटू में 2 करेंगे तो 3 पाई, 3 पाई माइनस का I2 यानी वो बन गया 2 पाई। सिमिलर वे में बेटा n की वैल्यू आप 5 डाल दोगे तो I5 जो वो आपको मिल जाएगा। I5 देखो आपके पास में कितना आएगा, I5 जो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, यहां पर n की वैल्यू 5 डालना है तो ये 2I4, यानी 2I4 का मतलब ये यहां पर 8 पाई बन गया, 8 पाई माइनस का I3, तो 8 पाई माइनस का आई थिंक 3 पाई बाय 2 बनेगा, ये कुछ गड़बड़ कर दी, सॉरी, n के लिए हम 5 डाल रहे हैं ना, तो ये यहां पे 2I4 यानी 4 पाई, 4 पाई माइनस का 3 पाई बाय 2 बनेगा, यानी आ गया 5 पाई बाय 2। तो बेटा आई थिंक आप थोड़ा सा तो समझ गए होंगे कि यहां पर in जो वो आपके पास में क्या आने वाला, in बच्चों आपके पास में n पाई बाई 2 जो वो आने वाला है। देखो जरा ध्यान से, n की वैल्यू अगर 1 डालोगे तो पाई बाई 2 मिल रहा है, n की वैल्यू 2 डालोगे तो I2 2 पाई मिल रहा है, I3 3 पाई बाई 2, सब फॉलो हो रहा है, यानी in की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास n पाई बाई 2। और यहां पे पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा था, I10 पूछा था, तो इसका मतलब I10 जो वो कितना होगा आपके पास में 5 पाई। दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। यही पूछा गया था कि ये k पाई के इक्वल है, k नेचुरल नंबर है तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो k जो बच्चों कितना मिलेगा आपको 5। क्लियर, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और मजा भी आपको आया होगा। चलिए बढ़ते हैं बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को खुद से जरूर, क्योंकि वीडियो को पॉज करके खुद से जब तक बेटा ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चन की फील जो वो नहीं आ पाएगी। आ जाइए, देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, अगर एक बार अप्रोच पता लगे उसके बाद में सवाल आसान हो जाता है। आपको भी पता है मैथ्स में यही होता है कि आपको इसकी स्टार्टिंग पता चल गई कि यार प्रोसीड कैसे करना है क्वेश्चन को, उसके बाद तो चीजें आसान हो ही जाती है, कैलकुलेशन से फिर तो उनको मैनिपुलेट करना है, बट वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो सोचना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। यहां पे बोला गया कि देयर आर यूनिक इंटीजर्स a2 a3, यूनिक इंटीजर्स का मतलब क्या है कि भाई सबकी वैल्यू जो अलग अलग है, सच दैट ये एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां पर बोला गया आपको कि ai जो वो 0 से 1, इसका मतलब बेटा समझना कि जैसे i की वैल्यू अगर हम 2 डाल दें तो a2 जो है वो आपके पास में देखो कहां से कहां तक बोल रहा है, ये 0 से 2। सिमिलर वे में a3 जो उसकी वैल्यू 0 से लेके 3, ऐसे a7 जो है उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी 0 से लेके 7 तक। ये ऐसा आ गया आपके पास में। चलिए अब आगे की दुनिया में चलते हैं। ये देखो जो आपके पास में यहां से इस इक्वेशन पे फोकस करो कि इसका आप क्या कर सकते हो। ये बेटा यहां पर जो एक इक्वेशन आपके पास में गिवन है इस पे फोकस कीजिए जरा कि इसका आप क्या कर सकते हो। ध्यान से देखिए जरा, अगर इसको मैं थोड़ा सा और सुंदर सी फॉर्म में लेके आना चाहूं तो इसको 7 फैक्टोरियल से बेटा मल्टीप्लाई कर दूं। देखना जरा 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अच्छा 7 फैक्टोरियल होता कितना, पहले इसको अलग से फाइंड करके लिख लेते हैं। 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल आपके पास में भी 720 और इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 5040। ये आपके पास में 7 फैक्टोरियल जो उसकी वैल्यू होगी। तो इसको अगर वो 7 फैक्टोरियल से देखो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5040 डिवाइड बाई 2 करेंगे बेटा हम सबसे पहले। तो देखो 2 से अगर इसको डिवाइड किया तो ये आपके पास में कितना आ रहा है 25208 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब इसको 6 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा ये 840A3। फिर 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया बेसिकली कि इसको 4 से डिवाइड कर दे तो ये आएगा आपके पास में 210A4।
5 फैक्टोरियल का मतलब इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 42a5, इसको फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो 7a6 प्लस का a7 इज इक्वल टू, ये 7 फैक्टोरियल आएगा। 7 फैक्टोरियल का मतलब 7 से एक 7 कैंसिल आउट, यानी 6 फैक्टोरियल कितना हो गया भाई 720। 720 इंटू में 5 करना आपको, तो देखना 0, ये आ गया 3600। यहां से देखना भाई, ये जो इतना एक्सप्रेशन है इसके अंदर बेटा क्या कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल कॉमन आ रहा है। कितना? 7। तो चलिए अगर 7 को देखो हम कॉमन ले तो ये कितना बनेगा? 360a2, 120a3, 30a4, 6a5 प्लस का a6 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 3600 माइनस का a7। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब बेटा एक बात सोचना, a1, a2, a3, a4, a5 सॉरी a2 से स्टार्ट हो सब इंटीजर है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा वो भी एक इंटीजर आएगा, और वो अगर 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी आपके पास में एक इंटीजर आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये पूरा पोर्शन जो एक 7 का मल्टीपल होगा? जो लेफ्ट हैंड साइड लिखी है बेटा वो 7 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो वो भी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। सोच के देखो, यस और नो? बिल्कुल होना चाहिए। और a7 जो उसकी वैल्यू 0 से लेके 7, तो देखते हैं कि a7 की ऐसी क्या वैल्यू पॉसिबल है जिससे कि यहां वाला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो जाए। यस, तो अगर a7 की वैल्यू 0 डालें तो 3600 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 3599, 3599 में देखो क्या होगा, कितना रिमाइंडर बचेगा आपके पास में? 1 बचेगा। आई थिंक 3598 जो है वो 7 से डिविजिबल है। बिल्कुल ये डिविजिबल है। तो 3598 बच्चों कब आएगा? जब यहां से a7 जो उसकी वैल्यू मैं क्या लूंगा, तो a7 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये 7 जो बेटा इससे इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये ऐसा आ गया 360a2 प्लस का 120a3 प्लस का 30a4 प्लस का 6a5 प्लस का a6 इज इक्वल टू, तो ये 3598 को 7 से डिवाइड करिए तो देखो कितना आ रहा है 5, 1 और ये बनेगा आपके पास 4, 514। चलिए अब ध्यान से देखो, इतने एक्सप्रेशन में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 6 कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए अगर मैं 6 को कॉमन लूंगा तो देखते हैं जरा क्या होगा। 6 को बेटा बाहर लिया तो ये आ गया 60a2 प्लस 20 टाइम्स ऑफ a3 प्लस में 5 टाइम्स ऑफ a4 प्लस का a5 इज इक्वल टू 514 माइनस का a6। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। ये इधर वाला बेटा 6 का मल्टीपल है, तो इसका राइट हैंड साइड भी 6 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो देखते हैं कि a6 की वैल्यू क्या ले सकते हो आप। अगर a6 की वैल्यू कहां से कहां तक ले सकते हैं? 0 से लेके 6 तक हम ले सकते हैं। ये कंडीशन आपको दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। 0 डालेंगे तो क्या ये से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। कितना बचेगा आपके पास में? 34 बच जाएगा, यानी कि 34 का मतलब हो गया कि रिमाइंडर जो है वो यहां पे आपके पास में 4 बचेगा। इसका मतलब आई थिंक यहां पे 4 लेंगे तब काम बनेगा। 510 देख ले एक बार, 510 जो है वो बच्चों आपके पास में 6 से डिविजिबल है। यस, तो इसका मतलब a6 जो है उसकी वैल्यू को बच्चों आपको कितना लेना पड़ेगा? ये लीजिए a6 की वैल्यू आपके पास। चलिए तो ये 510 जो है इसको बेटा 6 से अगर डिवाइड कर दे तो ये देखो ऐसा आ गया 60 टाइम्स ऑफ a2 प्लस 20 टाइम्स ऑफ a3, 5 टाइम्स ऑफ a4 प्लस a5 इज इक्वल टू 510 जो उसको बेटा 6 से डिवाइड कर दे तो ये देखो कितना आ रहा है 885। चलिए वापस से देखो, अगर 5 कॉमन ले लें तो 12a2 प्लस का 4a3 प्लस का a4 इज इक्वल टू 85 माइनस का a5। अब फंडा आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यहां से हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि ये वाला पोर्शन जो वो क्या होना चाहिए? 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए ये भी 5 से डिविजिबल, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 के मल्टीपल, अब देखो यहां पर a5 जो उसकी बेटा 2 वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। कितनी वैल्यूज आ रही है आपके पास में? 2 वैल्यूज जो वो आपके पास आ रही हैं।
A5 की, क्योंकि अगर आप यहां पे A5 वैसे देखो कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 5 तक हो सकता है, तो एक A5 की वैल्यू 0 आ रही है और एक बार A5 जो उसकी वैल्यू 5 आ रही है। अब चेक करते हैं कि भाई कौन सी पॉसिबल है। अगर मान लो हमने A5 की वैल्यू जो उसको 0 ले लिया, A5 जो उसकी वैल्यू को एक बार अगर मान लो हमने 0 ले लिया, तो ये 85 बनेगा। तो देखो ये क्या बना, 12A2 प्लस का 4A3 प्लस का A4 इज इक्वल टू, ये अगर हमने 0 ले लिया तो 85 डिवाइडेड बाई 5 जो वो आपके पास में कितना होगा, 17। ये 17 आपके पास आ गया। चेक करते क्या पॉसिबल है या नहीं है, वो बाद की बात है। 4 बेटा कॉमन लेंगे तो ये आ रहा है 3A2 प्लस का A3 इज इक्वल टू 17 माइनस का A4। तो यहां से अब आपको नजर आ रहा है कि ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल होने के लिए बेटा A4 जो उसकी वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1। आ जाओ फिर से, 3A2 प्लस का A3 इज इक्वल टू, ये देखो 16/4 जो वो कितना होगा, 4। इसका मतलब यहां से 3A2 जो वो कितना आ गया, 4 माइनस का A3, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। उसके लिए A3 की A की वैल्यू बेटा पॉसिबल है एंड दैट इज 1। A3 जो उसकी वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 1। 1 के अलावा देखो A3 और कोई पॉसिबल होगा क्या, और वे A3 जो उसकी वैल्यू बेटा कोई पॉसिबल नहीं होगी। तो A3 की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली तो A2 जो वो भी आपके पास में कितना आएगा, 1। A3 जो उसकी वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो A2 भी बेटा कितना आएगा, 1। चलिए अब यहां से देखो ये वाला केस हम लेके देखते हैं। अगर मान लो ये वैल्यू 5 हो जाती तब क्या होता, तो 12A2 प्लस का 4A3 प्लस का A4 इज इक्वल टू, ये देखो अगर 5 डालते तो 80 बनता, और 80 बनता तो ये बेटा कितना था, 16। ये ऐसा आ गया 16। अब इस केस में देखते हैं, 4 अगर आपने कॉमन ले लिया तो 3 टाइम्स ऑफ A2 प्लस का A3 इज इक्वल टू 16 माइनस का A4। अगेन हम क्या बोलते हैं, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 4 का अगर मल्टीपल बेटा होना चाहिए तो यहां से देखो A4 जो उसकी 2 वैल्यू जो वो आपको मिलती, A4 की वैल्यू आप 0 ले सकते हो, A4 की वैल्यू जो वो आप 4 ले सकते हो। ध्यान से देखना भी, इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आ चुकी। अब देखो अगर मान लो हम A4 जो उसकी वैल्यू को 0 लेते हैं तो ऐसे केस में 3A2 प्लस का A3 जो वो कितना आएगा, 0 लिया तो ये 4 आ गया। यहां से फिर से 4 माइनस का A3, ये सेम यही वाली सिचुएशन आ गई। और यहां से बच्चों हम क्या बोलेंगे कि A3 जो उसकी वैल्यू 1 और A2 जो उसकी वैल्यू 1। अगर मान लो A4 की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, A4 की वैल्यू अगर मान लो हम 4 लेंगे तो इस केस में 3A2 प्लस का A3, 4 लिया तो बेटा ये कितना बन गया, 3। इस वाले केस में देखो क्या होगा, A3 जो है उसकी वैल्यू आपके पास में 0 आपको लेनी पड़ेगी। A3 अगर 0 लोगे तो A2 जो वो 1 आएगा, और अगर A3 की वैल्यू अगर आप और कुछ ले सकते हो, 3 ले सकते हो A3 की वैल्यू। A3 अगर 3 लेंगे तो A2 जो वो क्या आएगा, 0। A2 जो वो क्या आएगा, 0। अब ध्यान से देखिए, A4, A6 और A7 तो आसानी से आ गया था। अगर मान लो हम ये वाला केस कंसीडर करते हैं, ध्यान से समझना, अगर ये वाला केस कंसीडर करते हैं तो कुछ अलग आंसर आएगा, ये वाला केस कंसीडर करते हैं तो कुछ अलग आंसर आएगा। अब कैसे डिसाइड करें कि कौन से वाला केस जो है वो आपको लेना है, सोचो जरा। तो देखिए ध्यान से कि क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी गई थी जिसके बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा ये देखो हमने खुद नहीं, आई थिंक ये वाला केस तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्या ये वाला केस हम बेटा कंसीडर करेंगे, बोलो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये AI जो है वो I से छोटा होना चाहिए, इसके इक्वल नहीं हो सकता। यानी हम यहां से बेटा A5 जो उसकी वैल्यू को 5 पे नहीं ले सकते। तो A5 जो आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पे 0, और इसके अकॉर्डिंग देखो A5 आ चुका है, A4 आ चुका है, A3 आ चुका है, एंड A2 जो वो भी आपके पास आ चुका है। तो इन सबको बेटा अगर हम ऐड कर देंगे तो आपके पास में देखो यही जो वो फाइंड करना था, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7। क्लियर? तो ये देखो थोड़ा सा दिमाग जो यहां पे लगाना पड़ रहा था कि कैसे हम क्वेश्चन उसका आगे प्रोसीड करें। क्लियर? आई होप आपको मजा आया होगा, बढ़िया सवाल लगा होगा। चलिए बच्चों एक और इंटीग्रेशन का अमेजिंग सा सवाल,
बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको ध्यान से करना बच्चों, मजा आ जाएगा आपको, देखना। इसमें खुद से ट्राई करना आपको, और जो जो बच्चा खुद से कर दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो रियल में शाबाशी के लायक रहेगा, है ना? ठीक है, तो करने की ट्राई करना जरूर। f(x) is a function satisfying this condition and the value of integral this is equals to this, यानी बेसिकली एक ये कंडीशन दे रखी है और ये इंटीग्रल जो बच्चों आपको सोल्व करना, ये मेन अपना पर्पस है यहां पे, राइट? ओके, तो देखते हैं कि जरा क्या इसके अंदर हम कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो यहां पर अगर हम इसको मान लो अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 6x इंटू में fx माइनस का 4x स्क्वायर। ध्यान से देखना, 6x fx माइनस का 4x स्क्वायर। क्या इसके अंदर बेटा हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, 2x हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर देखो 2x आपने कॉमन ले लिया तो ये यहां से बच्चों ऐसा आ गया 3fx माइनस का 2x, और ये साथ में है माइनस का 2fx। ये हमने इसको टर्म जोन को रीअरेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि अपने को नीचे बच्चों दिख रहा था कि ये ऐसा सा कुछ आ रहा है 3fx माइनस का 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस में f ऑफ x का स्क्वायर dx, ऐसा बन गया। तो अब देखो अगर इसको अलग अलग बच्चों हम डिवाइड कर दें तो ये वाला पोर्शन तो खत्म हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 2x डिवाइडेड बाई, ये आपके पास में ऐसा कुछ बनेगा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में f ऑफ x का स्क्वायर। इससे डिवाइड करें तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब चलिए ये सेकंड पोर्शन देखना जरा, 2 टाइम्स ऑफ fx इंटू में 3 टाइम्स ऑफ fx माइनस का 2x इंटू में x स्क्वायर माइनस का f ऑफ x का स्क्वायर। अब देखो पहले वाला पोर्शन तो फिर भी सिंप्लीफाई हुआ, ये भी इतना बड़े का बड़ा ही रह गया। तो अभी जो यार आपको यहां पर रिजल्ट दे रखा था उसका हमने कोई यूज जो यहां पे नहीं किया। अब मतलब एक्चुअल में जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इस टाइप के क्वेश्चन की, तभी इस तरीके का थॉट प्रोसेस जो आपका डेवलप हो पाता है। बट स्टिल आप ट्राई करना जरा कि ये आपको ये चीज चाहिए 2fx डिवाइडेड बाय समथिंग या 2fx डिवाइडेड बाय समथिंग, यहां से ये कैसे हम ला सकते हैं। तो एक चीज देखना बच्चों, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो ये आएगा 6fx इंटू में f डैश x माइनस का 4fx माइनस का 4f डैश x इज इक्वल्स टू 0। अगर इससे बच्चों मैं f डैश x की वैल्यू लिखना चाहूं तो वो देखो कितना आएगा, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये बन रहा 4 टाइम्स ऑफ fx डिवाइडेड बाई 6fx और माइनस का आई थिंक ये 4 बच रहा है क्या, ये साथ में x भी आएगा माइनस का 4x। यानी फाइनली इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, f डैश x उसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 2fx डिवाइडेड बाई 3fx और माइनस का 2x। अगर बच्चों आप ध्यान से देख पा रहे हो तो जो f डैश x आया वो यही वाला पोर्शन आपके पास लिखा। ऑब्वियसली ये सोचना कहीं से भी बच्चों आसान नहीं है, बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तभी तो इस तरीके के क्वेश्चन में फिर आगे अगर दोबारा से क्वेश्चन आता है तभी तो आपका माइंड जो चलता है। तो ये हमने कर दिया। चलिए अब देखो जरा, ये बन गया 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस में f ऑफ x का स्क्वायर माइनस, तो इसकी जगह बच्चों मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूं, f डैश x रिप्लेस कर रहा हूं। ये आ गया f डैश x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का f ऑफ x का स्क्वायर dx। अभी भी सवाल जो वो खत्म नहीं हुआ, ध्यान से देखते हुए रहना, इतना आसान नहीं है अभी भी, ऐसा आ गया। चलिए अब देखो ये यहां पर अगर इसको हम कंबाइंड करके लिख दे बेटा तो ये लिखा हुआ 2x माइनस का f डैश x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस f ऑफ x का स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखो बच्चों जरा इस चीज को कि नीचे वाला जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर माइनस fx, अगर हम इसको t लेट कर लेंगे तो ऊपर वाला dt बनेगा, यानी dt अपॉन टी स्क्वायर आ गया, उसका इंटीग्रेशन हो गया आपके पास में माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस fx। कहानी खत्म नहीं है बच्चों, अभी तो कहानी शुरू हुई है। देखो अब यार आपको देखो जो ये यहां पर इंटीग्रेशन दिया है वो तो किसी और ही फॉर्मेट में दिया है, आपका जो आंसर यहां पे आया है वो किसी और ही फॉर्मेट में है। तो क्या हमने कुछ गलत किया है? नहीं, गलत तो कुछ नहीं किया हमने, तो सब चीजें ठीक किए प्रोसीजर के हिसाब से। तो इसका मतलब अपने को अब ये वाला पोर्शन जो है
ये वाला जो पोर्शन है बेटा, इसको सिंप्लीफाई अभी अपने को करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसके जैसा सा कुछ बनाना पड़ेगा यहां पर। अब इसके जैसा कहां से बनाए इसको, तो देखो ये लिखा हुआ है ax प्लस का b टाइम्स ऑफ fx डिवाइड बाई, ध्यान से देखो, अगर इसमें से मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो ये नीचे आपके पास में 3x fx माइनस का 4x स्क्वायर प्लस 2। अब ये वाला थॉट कहां से आया कि मैं x को कॉमन लूं, क्योंकि मेरे को बेटा दिख रहा था अगर x को कॉमन लूंगा तो इस तरीके का एक्सप्रेशन जो वो मेरे पास बन जाएगा। देखो 3x fx, ये यहां से इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं ना। देखो अगर यहां से आपने fx को कॉमन ले लिया तो ये ऐसा आ गया, देखो 3fx माइनस का 4x, 3fx माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इसका मतलब यहां से एक x को हम और बाहर ले लें, एक x को देखो मैं और बाहर ले लेता हूं, दोबारा से लिख देते हैं। एक x को देखो अगर और यहां से बाहर ले लें तो x स्क्वायर बेसिकली अगर हम बाहर ले रहे हैं तो ये ऐसा बन रहा है बच्चों 3fx माइनस का 4x और ये लीजिए प्लस का 2। अब देखो यहां से 3fx माइनस 4x की वैल्यू हम जो वो डाल सकते हैं, तो ये देखो जरा कितना बनेगा, ax प्लस का b टाइम्स ऑफ fx डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू बेटा कितनी डाल दे, माइनस का 2 अपॉन fx डाल दें, तो ये देखो ऐसा आ गया माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन fx और ये लीजिए प्लस का 2। इसको ऊपर ले जाएं वापस तो ऊपर fx से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा ax इंटू में fx प्लस में b टाइम्स ऑफ f स्क्वायर x डिवाइडेड बाई, नीचे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर बेटा देखो क्या बन रहा है, माइनस का अगर 2 हम बाहर ले ले तो x स्क्वायर माइनस का fx बन रहा है। अब देखो, अब इन दोनों को एक साथ बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरा। अब थोड़ा खेल जो वो अपना किसका, ऑब्जर्वेशन का खेल है। किस किस को ऑब्जर्व करना, इन दोनों को ऑब्जर्व करना। इन दोनों को देखो जरा एक साथ। यहां पर जो अपना आंसर आया था और जो अपने को जिस फॉर्म में दे रखा वो चीजें हैं, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एफ एक्स आ गया, सेट है मामला। ये यहां पर बस गड़बड़ कौन कर रहा है कि ऊपर वाला पोर्शन नहीं बन रहा। अब एक बात देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं बेटा, ध्यान से देखना जरा, क्या मैं इस पोर्शन को ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मान लो कि यहां पर ए जो है इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करके देखो बेटा एक बार, क्या ये ऊपर वाला पोर्शन इतना सा नजर आ रहा है कि आपको कहीं से बनता हुआ? क्या चाहिए आपको? ax fx, क्योंकि माइनस तो आपको चाहिए तो माइनस को नहीं छेड़ना। ये क्या है बेटा? ax fx। तो ये देखो यहां से इसकी वैल्यू हम यहां पे देखो अगर लिख दें, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो ये क्या बनेगा? 4x fx माइनस का 3f स्क्वायर x इज इक्वल टू 2। हम यही तो चाहते हैं कि अगर इसकी जगह, अगर बेटा इसकी जगह, अगर इसकी जगह मैं ऐसा बोल दूं कि 2 आ जाए तो आपका काम हो जाएगा क्या? क्योंकि 2/2 1 हो जाएगा, तो ये ऐसा बन गया। अब इसकी वैल्यू देखो 2 आ सकती है कब? अगर मैं a की वैल्यू बेटा यहां से ले लूं 4 और b जो उसकी वैल्यू ले लूं माइनस का 3। अगर a 4 होता तो 4fx, b अगर -3 होता तो 4x fx माइनस 3f स्क्वायर x आता। तो 4x fx माइनस का 3f स्क्वायर x जो उसकी वैल्यू हम डालते 2 से 2 कटता, ये आता। यही बच्चों आपको यहां पे कंपेयर करना था। तो a जो उसकी वैल्यू फाइनली आपके पास में 3 आ गई और b जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की। तो 3 - 2 1 जो आपका फाइनल आंसर। क्लियर? कैसा लगा? मजा आ रहा है पूरा? इसी तरीके के और भी अभी 2 सवाल और देखेंगे बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए अगला सवाल, यहां पर आपको बोला गया फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू दिस। अब देखो fx इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों जेईई एडवांस में काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मतलब काफी बार पूछे जा चुके हैं, तो फिर से पूछे जाने के चांसेस यहां पर हैं। इस तरीके के क्वेश्चन का देखो एक फिक्स पैटर्न सा होता है, बस वो पैटर्न आपको थोड़ा सा पहचानना पड़ता है। बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि ये फंक्शन x की फॉर्म में भी आ रहा है और थीटा की फॉर्म में भी आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसको इंटीग्रेट तो हम नहीं कर पाएंगे, तो हम बेटा एक काम करते हैं, इसको x के रेस्पेक्ट में एक बार दोनों साइड जो वो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या पता ये जो इतना बड़ा भारी भरकम इंटीग्रेशन लिखा वो आसान बन जाए। चलिए अब इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो क्योंकि ये डिफरेंशिएशन तो इजीली कर सकते हैं।
1 अपॉन कॉस थीटा, ये तो कांस्टेंट है भाई, थीटा का फंक्शन है। ln का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स कॉस थीटा। अब आपके पास में क्या बन गया 1 प्लस एक्स कोस थीटा जो है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, x का जो कोफिशिएंट है वो होगा ऑब्वियसली, तो ये आ गया cos थीटा और ये लीजिए साथ में d थीटा, ऐसा आ गया। चलिए f डैश x इज इक्वल्स टू, ये लीजिए 0 टू पाई cos थीटा से, देखो बेटा cos थीटा कैंसिल आउट, ये बन गया d थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस का x cos थीटा। अब ये देखो x तो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, यहां पर अगर हम थीटा के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस a cos थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों हम कैसे करते हैं, tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करके। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, 0 टू पाई d थीटा डिवाइडेड बाई, ये देखो जरा आपके पास में क्या बनेगा भाई, सॉरी 1 प्लस एक्स कोस थीटा को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा। तो ये देखिए 0 से लेके पाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो वो कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा डिवाइड बाई, ये देखो नीचे आपके पास में जो बन रहा है उसको एक बार लिख देते हैं 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा। चलिए इसको समेटते हैं थोड़ा सा ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, ऊपर बेटा आपके पास में है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा डिवाइड बाई, नीचे देखो क्या हो रहा है, अगर हम यहां पे कुछ कॉमन ले लें, जैसे एक तो आपके पास में टर्म जो वो बन रही है 1 प्लस का x, एक अगर हम टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बच्चों कॉमन ले लें, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अगर हम कॉमन ले लें तो इसके साथ में देखो क्या आ रहा है, इसका कोफिशिएंट जो वो 1 माइनस का x आ रहा है, ऐसा आ गया आपके पास में। क्लियर फंडा। चलिए अब देखो यहां पे ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, अब सिंपली तो देखो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हम आई थिंक आसानी से सोल्व कर सकते हो भाई। क्या करें, टेन थीटा बाई 2 आ रहा है और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है, तो हम बहुत ही आसानी से ये चीज कर सकते हैं कि टेन थीटा बाई 2 जो उसको टी लेट कर लीजिए आप, है ना, टेन थीटा बाई 2 जो है उसको हमने क्या कर लिया टी लेट, तो ये देखो कितना आ गया 1 बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल्स टू डी। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर हम करेंगे तो लिमिट जो वो भी आपके पास में चेंज होगी, तो देखते हैं क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, थीटा जब बेटा 0 होगा तो टी की वैल्यू 0, थीटा जब पाई होगा तो पाई बाई 2 जो इंफिनिटी, ऐसा। सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा जो वो कितना होगा 2 डी टी अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस टी स्क्वायर इंटू में 1 माइनस एक्स। अब आप चाहो तो यार यहां से 1 माइनस एक्स जो उसको कॉमन ले लीजिए, तो 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 2 डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स प्लस का टी स्क्वायर। अब ये सिमिलर वे में देखिए जरा, डी टी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में टी स्क्वायर टाइप का जो है वो इंटीग्रेशन बन गया भाई, तो 2 को बाहर लिया तो ये आ गया 2 अपॉन 1 माइनस का x। अब dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो वो क्या होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x बाई ए, तो 1 अपॉन ए बच्चों यहां पर क्या है इसका अंडर रूट, जो ये ए स्क्वायर है बेसिकली, तो इसका अंडर रूट जो है उसका रेसिप्रोकल करके आपको लिखना है, तो ये आ गया देखो अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू में टेन इनवर्स x बाई ए, तो वो वापस से कितना बनेगा अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू में टी, और ये बेटा जी इसकी लिमिट हम डाल देंगे कितनी 0 से लेके पाई बाई 0 से लेके सॉरी इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी आ जाइए। अब देखो जरा यहां पर ये आपके पास में ऊपर और नीचे ये बन गया
2 अपॉन अंडर रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो बेटा टेन इनवर्स इंफिनिटी, टी के वैल्यू इंफिनिटी डालेंगे तो टेन इनवर्स इंफिनिटी, और टेन इनवर्स इंफिनिटी जो वो कितना होगा आपके पास में पाई बाई 2 माइनस का टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 जो उसकी वैल्यू 0, ऐसा आ गया है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स देखो अब आपके पास में आ चुका है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बच्चों कितना आ गया, पाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अगर मान लो आपके पास में एफ डैश एक्स है तो क्या वहां से एफ एक्स नहीं निकाला जा सकता? बिल्कुल निकाल सकते हो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो 1 अपॉन ये क्या आपको पता है इसका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। अब सी फाइंड करने के लिए देखो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक्स की वैल्यू जैसे 0 डाल दो भाई, एक्स की वैल्यू 0 डालेंगे तो ln1 0, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। अगर आपके पास में f ऑफ 0 जो है उसकी वैल्यू बेटा 0 आ रही है, इसका मतलब c जो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब fx जो वो आपके पास में फाइनली कितना आ चुका है, पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, पाई टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसकी रेंज आपको फाइंड करनी थी, तो रेंज आपको पता है साइन इनवर्स x की क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, तो उसको पाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रेंज जो वो क्या आएगी आपके पास में, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 से लेके पाई स्क्वायर बाई 2 तक। यही बच्चों आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर। क्लियर? तो ये भी एक अमेजिंग सी बच्चों यहां पे आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो गिवन थी, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन जो उसका यूज करना था। आई होप कि आपने इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो वो पहले भी सोल्व कर रखी होंगी, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि कब और किस सिचुएशन में इस तरीके का केस जो वो हम यूज करते हैं। ओके, चलिए आज के सेशन की एक और लास्ट अमेजिंग सी प्रॉब्लम बच्चों हम यहां पे सोल्व करते हैं। ये देखिए जरा, एक दो एक्सप्रेशन आपके पास में दे रखे हैं, एक जो वो P दे रखा है। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है और ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो सेम है, बस यहां पर R जो वो एक जगह बेटा 1 से लेके 10 तक वेरी कर रहा है, एक जगह 0 से लेके 9 तक। इस सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन बच्चों कुछ सालों पहले जेईई एडवांस में जो पूछा जा चुका है, ध्यान रखना, सेम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो उस पर पूछा जा चुका है। अब देखो यार एक चीज थोड़ा आप ध्यान से समझना, एक चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको थोड़ा बहुत कहीं पे नजर आया होगा, लेकिन वो एक्सप्रेशन अगर मान लो कि ये सवाल बहुत आसान कब बन जाता, अगर मान लो आपके पास में बच्चों ऐसा होता 1 अपॉन n होता, √3 होता, यहां पे 3 होता, प्लस में यहां पे r बाई n का स्क्वायर होता, r जो है वो आपके पास में सपोज 1 से लेके कुछ n तक जाता और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर ऐसा होता तो यह सवाल बहुत आसान बन जाता। इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ ऐसे बोल देता हूं एक बार के लिए, इस तरीके का सवाल आता है तो बेटा क्या करते हैं, जब r बाई n आता है और 1 अपॉन n आता है तो क्या करते हैं, समेशन जो है उसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं भाई, r बाई n जो है उसको हम x से रिप्लेस कर देते हैं और इसी के अकॉर्डिंग लिमिट जो वो अप्लाई करते हैं तो लिमिट आगे 0 से 1। एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूं ये क्या है। तो अब देखना जरा, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी एक्स बाई √3, लिमिट डाल दो बेटा 0 से लेके 1। तो देखो ये ध्यान से 1 डालेंगे तो पाई बाई 6 आ गया, यानी एस की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। अब अगर ऑप्शंस पे नजर डाल लो तो P और Q जो उन दोनों को आप देख रहे हो कि वो पाई बाई 6 से ही बेसिकली कंपेयर करवा रहा है, यस और नो। इसका मतलब ऐसा सा ही कुछ है, बट यहां पे लोचा एक्चुअल में क्या है कि ना ही तो n जो वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है और एक बार R 1 है 0 है, ये कुछ अलग सीन है। अब एक बात बताओ, ये जो हम बच्चों ये वाला जो प्रोसीजर करते हैं कि यहां पे जो समेशन है उसको हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया और ये लिमिट वगैरह लगाई, ये बेसिकली किसी बात को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एक फंक्शन अगर मान लो हम मान लें लेट fx, ध्यान से समझना नई कहानी, fx, ये जो बच्चों हमने एक इंटीग्रेशन लिखा है, ये इसको हमने एक फंक्शन मान लिया √3 टाइम्स ऑफ 3 प्लस का एक्स स्क्वायर, ये सपोज एक फंक्शन। अब बेसिकली
अगर ये जो पार्ट लिखा हुआ आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ √3/3 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट फ्रॉम 0 to 1, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर ये जो फंक्शन एफ एक्स था उसका 0 से लेके 1 के बीच में जो बाउंडेड एरिया है उस एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमने यहां पर एस लिखा है। अब क्या हम ये ग्राफ ड्रॉ करके इसको ग्राफिकली देख सकते हैं कि कौन से वाला एरिया जो पर्टिकुलरली आ रहा है? तो बिल्कुल, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का नेचर जो वो कैसा है। फंक्शन बच्चों इंक्रीज कर रहा है आपके पास में या फिर डिक्रीज कर रहा है, ये वाली चीज आपको पहले पता होनी चाहिए। चलिए, तो अब देखो यहां पर ध्यान से अगर हम इस चीज का पता करें तो इसका डेरिवेटिव अब देखो ना जरा क्या आएगा आपके पास में। आप यहां पे इसको ऐसा बोल सकते हो कि डायरेक्टली कर दे, क्योंकि x जो वो आपके पास में एक जगह आ रहा है, तो 1/x जो उसका क्या हो जाएगा आपके पास में -1/x²। तो ये देखो ऐसा सा कुछ बनेगा, माइनस का √3 आपने बाहर ले लिया, 1/3 प्लस x² का स्क्वायर एंड x² जो उसका बनेगा बच्चों यहां पर 2x। ये इस तरीके से आ गया। x से देखो कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 लाई कर रहा है। अब इसके बारे में समझना जरा कि यहां पर 3 प्लस का x², 3 प्लस का x² जो वो भाई आपके पास में 1/x वाली जो चीज थी, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया हमने। तो 3 प्लस का x², x जब 0 से 1 लाई करेगा तो ये हमेशा आपके पास में कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। x जो वो 0 से 1 है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव, बट बाहर का जो एक नेगेटिव है वो इस फंक्शन को कैसा बना दे रहा है, नेगेटिव बना दे रहा है। यानी कि f' आपके लिए इसके अंदर कैसा आ रहा है भाई, <0 आ रहा है। अब f' <0 आने का मतलब बेसिकली क्या है कि ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है इन 0 to 1। तो आपको यहां से फंक्शन जो उसका पता चल गया कि 0 से 1 में डिक्रीज करेगा। तो क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, लगातार पूरे इंटरवल में ये जो वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब एक चीज देख लेते हैं कि 0 पे वैल्यू इसकी चेक कर लो और 1 पे वैल्यू चेक कर लो। तो f ऑफ 0 देखो यहां पर ध्यान से कितना आ रहा है, √3 डिवाइडेड बाई 3, और वो होता है आपके पास में 1/√3। अगर हम बात करें भाई f ऑफ 1 की, तो f ऑफ 1 जो वो भी देखो आपके पास में यहां से कुछ आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4, √3 डिवाइडेड बाई 4। चलिए अब इसका देखो यहां पे ग्राफ जो वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके पास में फंक्शन मिल चुका था √3 डिवाइडेड बाई x² प्लस का 3। इसका ग्राफ देखना जरा ध्यान से, ये आपके पास में y एक्सिस है, ये इस तरीके से x एक्सिस। तो ग्राफ हमने क्या बोला कि भाई 0 से 1 के बीच में लगातार ये डिक्रीज करेगा, और 0 पे वैल्यू जो वो कुछ आ रही थी, 1 पे वैल्यू कुछ आ रही थी, तो इसका मतलब ऐसा सा इसका कुछ ग्राफ जो आपके पास आ गया। 0 पे वैल्यू हमने बोल दी यहां पे 1/√3, और ये यहां पर वैल्यू कुछ आ जाएगी आपके पास में 4/√3। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब जो हमने s फाइंड किया था, वो s क्या था आपके पास में, इस कर्व से नीचे नीचे का एरिया था। अब देखो इस यहां पर ये जो आपसे पूछना चाह रहा था, उसके अंदर एक पोर्शन इसने p लिया है, तो इस p को अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करना आप। p जो वो लिखा हुआ है समेशन ऑफ 1/10 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, और ये यहां पर आपके पास में आ रहा था 3 प्लस r/10 का स्क्वायर, और r जो वो वही वेरी कर रहा था 1 से लेके 10। p और q में सिर्फ डिफरेंस ये था कि q जो उसके अंदर 0 से 9 तक जा रहा है, p के अंदर r जो 1 से लेके 10 तक जा रहा है, बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम है। अब देखो यहां पर इस तरीके का माहौल हम क्रिएट करने की ट्राई करते हैं, तो वो देखो जरा कैसे होगा। सबसे पहले यहां पर अगर मान लो एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा यहां पर एक इंटरवल ले रहे हैं, और वो इंटरवल कितना ले रहे हैं वो भी आपको देखो यहां से देख के समझ में आ रहा होगा कि 1/10, r की वैल्यू डालें तो 1/10 से ये चलता जा रहा है, तो ये मिल गया आपको 1/10। ये यहां पर एक और अगर मान लो आपने ले लिया, तो ये सेकंड वाला जो वो भी 1/10। एक और लेके मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी सपोज 1/10 के यहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि कितने सेगमेंट बनेंगे, टोटल 10 में इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहां से ये वाली जो चीज है, अगर हम p की वैल्यू, r की वैल्यू 1 डालोगे तो कुछ ना कुछ बनेगा यहां पर।
तो ये देखो जरा 1/10, ये आपके पास में फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था, ये वैल्यू 1/10 है। तो यहां से अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आ रहा आपके पास में एफ ऑफ 1/10, इसकी वैल्यू। सिमिलर वे में ये वाला जो है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 2/10। अब ध्यान से देखो जरा P जो वो क्या बन रहा है, P को मैं थोड़ा सा ओपन करके आपको दिखाता हूं। ये आ गया 1/10, 1/10 बन गया। R की वैल्यू देखो 1 डाल रहे हैं तो ये बन रहा √3/3 प्लस 1/10 का स्क्वायर प्लस फिर से नेक्स्ट 1/10, अगर 2 डालेंगे यहां पर तो √3/3 प्लस 2/10 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चले। अब ध्यान से देखो जरा, ये वाला जो एक्सप्रेशन है √3/3 प्लस 1/10 का स्क्वायर, इसमें सिंपली x जो उसकी वैल्यू 1/10 डालेंगे तो ऐसा मिल रहा है। यानी ये बेसिकली आपके पास में लिखा 1/10 इंटू में एफ ऑफ 1/10 प्लस 1/10 इंटू में एफ ऑफ 2/10 से लेके ये जा रहा आपके पास में 1/10 इंटू में एफ ऑफ 10/10 तक। अब अगर मान लो हम इसको ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा देखें कि ज्योमेट्रिकली भाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकली में देखना 1/10 बच्चों आपके पास में ये वाली लेंथ थी, इंटू में एफ ऑफ 1/10 आपके पास में ये वाली लेंथ है, राइट। तो क्या इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वही बच्चों यहां पर ये लिखा हुआ है क्या, 1/10 इंटू में एफ ऑफ 1/10। नेक्स्ट वाला जो वो क्या है, फिर से 1/10 मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ 2/10 से, तो वो जो है वो क्या आपके पास में इस वाले रेक्टेंगल का एरिया लिखा हुआ है। यहां पर हमने ऐसा सा कुछ कर दिया, एफ ऑफ क्योंकि 2/10 जो वो ये वाली लेंथ है ना, ऐसा आ गया। फिर एफ ऑफ 3/10 आपके पास में ये वाली लेंथ है, ऐसा आ गया। लास्ट में ये सिलसिला ऐसे यहां तक चलता रहेगा। एक बात बताओ जरा, इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो P है वो इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, बोला जा सकता है भाई ऐसा। ये जो P लिखा हुआ आपके पास में वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इन सारे रेक्टेंगल जो उनके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ध्यान से, जब आप इन रेक्टेंगल्स का एरिया लिख रहे हो और जो ये कर्व से बाउंडेड एरिया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कर्व से जो बाउंडेड एरिया था, अगर मैं कंपेयर करूं कि दोनों में से ज्यादा कौन है, एक तो जो कर्व है इसके नीचे वाला एरिया ज्यादा होगा या फिर ये रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो वो ज्यादा होगा, तो आप क्लियरली बता पाओगे कि भाई यहां से ये जो कर्व से बाउंडेड एरिया है जिसको हमने एस बोल रखा था, जिसकी वैल्यू आपके पास में π/6 आ रखी थी, वो इन रेक्टेंगल्स के एरिया के सम से ज्यादा है, बोला जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कर्व से बाउंडेड एरिया जो था वो एस था और यहां पर ये जो रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है वो P आ रहा है, तो S इज ग्रेटर देन P। S की वैल्यू आपके पास है, यानी P बच्चों आपको क्या मिल गया, लेस देन π/6। तो P जो वो तो आपको देखो ऐसा सा कुछ मिल चुका है। एक और बात अपने को क्या करनी थी, Q की बात करनी थी। Q के लिए भी देख लो जरा जल्दी से, Q के अंदर क्या फंडा होगा भाई। फिर से मैं यहां पे मैंने इसका ग्राफ जो वो ड्रॉ किया, यहां पर ये इस तरीके से इसका कर्व बनेगा भाई। अब देखो यहां पर अगेन हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फिर से इंटरवल ले रहे हैं हम, 10-10 के इंटरवल जो वो ले रहे हैं, ध्यान से समझना। ये सपोज आपके पास में आपने एक इंटरवल ले लिया 1/10 का, ये सेकंड वाला इंटरवल हो गया आपके पास में, ये आपके पास में थर्ड वाला इंटरवल है। सपोज इनकी सबकी लेंथ जो वो बच्चों कितनी है, 1/10 है। इनकी लेंथ जो वो भैया आपके पास में कितनी है, 1/10। अब देखो P जो था, P के अंदर सॉरी जो Q था उसके अंदर बेस डिफरेंस जो आ रहा था वो बेटा क्या आ रहा था, 0 से। R जो 0 से स्टार्ट हो रहा था, यानी बेसिकली अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पा रहे हो तो Q की वैल्यू देखो क्या होगी, 1/10 इंटू में f ऑफ 0 प्लस 1/10 इंटू में f ऑफ 1/10 से लेके बच्चों ये जाएगा 1/10 इंटू में f ऑफ 9/10 तक जाएगा, ऐसा होगा। अब देखो 1/10 इंटू में f ऑफ 0, ये यहां पर 0 है,
ये बेटा 1/10 है, ये 2/10 है, ये 3/10 है। इसका मतलब ये वाला जो है वो क्या है आपके पास में f ऑफ 1/10, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज f ऑफ 2/10, ये आपके पास में f ऑफ 3/10। f ऑफ 0 कहां रह गया, ये f ऑफ 0 है। तो अब फिर से हम वही बात करें ज्योमेट्रिकली कि 1/10 इंटू एफ ऑफ 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/10 ये वाली लेंथ है, एफ ऑफ 0 ये वाली लेंथ है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा ये आपके पास में भाई 1/10 इंटू में एफ ऑफ 0 है। सिमिलर वे में 1/10 इंटू में एफ ऑफ 1/10 लेंथ ये है, एफ ऑफ 1/10 की हाइट ये है, तो ये वाला एरिया जो वो आपके पास में क्या होगा। सिमिलर वे में यहां से अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपके पास में भाई क्या आएगा 1/10 इंटू में एफ ऑफ 2/10, तो 2/10 की लेंथ ये है, एंड सो ऑन। इस बार अगर हम कंपेयर करें तो एक बात बताओ बेटा कि इस बार जो ये रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है वो सम क्या आपके पास में, रेक्टेंगल के एरिया का जो सम है वो सम क्या इससे ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि S जो है इस बार वो छोटा होगा बेटा Q से, यानी Q जो वो क्या होगा बच्चों ग्रेटर देन होगा π/6 से। तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा कि P जो है वो π/6 से छोटा है, P जो π/6 से बच्चों छोटा है, और Q जो वो क्या है π/6 से बड़ा, Q जो वो क्या है π/6 से बड़ा। क्लियर। तो ये बच्चों अपना आज का सेशन था। एक यार मैं आपको क्वेश्चन जो है, एक आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना चाहता हूं। एक बहुत ही अच्छा सा सवाल है, तो वो मैं चाहता हूं कि ये जो हमने सेशन लिया है इसके बेसिस पे क्या अब आप उस चीज को थोड़ा सा आगे जो वो प्रोसीड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ध्यान से उस क्वेश्चन को करना, और जो भी आपका यार आंसर है, जो भी आपका आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन लिख लेना जरा। क्वेश्चन आपके पास में इस तरीके से कुछ है, S इज इक्वल्स टू 1 raised to power 1/3, 2 raised to power 1/3 से लेके बच्चों ये जा रहा है 1000 raised to power 1/3। मल्टीपल करेक्ट सवाल है बच्चों, मल्टीपल करेक्ट सवाल है। इसके ऑप्शंस आपके पास S इज ग्रेटर देन 7500, बी ऑप्शन है बच्चों इसका S इज लेस देन 7510, सी ऑप्शन है आपके पास S लेस देन 5000, डी ऑप्शन आपके पास है S इज ग्रेटर देन 5010। तो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है बच्चों ये। जो भी आपका आंसर है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। जिसका भी बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो कमेंट जो वो मैं यहां पे पिन करने वाला हूं। ओके, तो ये बच्चों अपना आज का सेशन था। आई होप आपको काफी हेल्प जो यहां से मिली होगी, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जो आपको सीखने को मिले होंगे। तो वीडियो यार अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, और नेक्स्ट आप और कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन चाहते हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही। बेस्ट ऑफ लक।